हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले जो हमारा थंब रूल होते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अलग अलग टाइप के जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं अलग अलग, जो हमारे स्टील होते हैं, जो हमारे सीमेंट सैंड एग्रीगेट होते हैं, ब्रिक होते हैं, या अलग अलग जो हमारा जो मेसनरी वर्क होता है, इसमें हमारे जो अलग अलग टाइप के जो थंब रूल यूज़ होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, क्या क्या थंब रूल हमें जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर आना ज़रूरी है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पार्ट 1, आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। ये थंब रूल की सीरीज़ हमारी पार्ट 4 तक की होने वाली है, मतलब जो हमारा थंब रूल होंगे वो पार्ट 4 तक आएंगे। 1, 2, 3 और 4 पार्ट में जो है हमने डिवाइड किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। गाइज़ मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा थंब रूल होते हैं, थंब रूल होंगे जो हमारा स्टील होती है, स्टील की जो क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमारा थंब रूल होते वो देखने वाले हैं। जो हमारा अलग अलग टाइप में हम जो है स्टील का यूज़ करते हैं, हमारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। यहाँ पर जो है हम अलग अलग जो है हमारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें हमारा जो है स्टील जो लगता है, जो अलग अलग जो है क्वांटिटी में हमें स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे होंगी, हम साइट पर कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे जो स्लैब होता है हमारा, उसमें जो होता है जो हमारा 1% स्टील लगता है, हमें जो स्टील लगने वाला है 1% लगता है। किसका जो वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होता है हमारा, जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, जो हमारा M20 M25 का जो कंक्रीटिंग होता है, उसके हिसाब से जो हमारा परसेंटेज जो है स्टील का जो है हम थंब रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो क्वांटिटी होंगे हमारे स्टील की वो निकाल सकते हैं। जो स्लैब होता है हमारा, उसमें हमारा 1% ऑफ जो है स्टील जो है लगता है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा बीम होता है, बीम में हमारा जो है 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो हमारा बीम होता है उसमें 2% जो है हमारा स्टील यूज़ होता है, जो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम होता है उससे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा कॉलम होगा, कॉलम होता है हमारा, उसमें जो है हमारा 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हमारा टोटल जो है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा उसका जो है 2.5% ऑफ जो है स्टील हमें लगने वाला है। बाद में हम देखेंगे जो हमारा फुटिंग होता है, फुटिंग में जो है हमारा 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो हमारा स्टील रिक्वायर्ड होगा फुटिंग में, वो हमें लगने वाला है 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब जो फुटिंग होगा उसमें जो हमारा कंक्रीट यूज़ होगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उससे हमारा 0.8% का जो है हमें स्टील लगने वाला है। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा थंब रूल होते हैं, जो हमारा सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी होती है डिफरेंट ग्रेड की, वो कैसे निकालेंगे हम, जो थंब रूल के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं। जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा जो मिक्स डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से अलग अलग का जो है हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। जो हमारा ऑन साइट हम कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा जो हमारा सीमेंट होता है वो बैग्स में होता है, जो हमारा एग्रीगेट और सैंड होगा वो हमारा M³ में होता है। तो हम देखेंगे तो जो हमारा मिक्स डिज़ाइन का सबसे पहले होता है वो M5, उसमें जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो हमारा हम क्या करने वाले, जो हमारा 1 मीटर क्यूब होगा उसमें हमारा कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगने वाला है वो देखने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे M5 का, उसमें हमारा जो है 2.82 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें लगने वाला है। जो हमारा एग्रीगेट लगने वाला है वो 0.98 M³ का लगने वाला है। जो हमारा सैंड होता है 0.49 M³ का जो है सैंड हमें रिक्वायर्ड होने वाला है। जो हमारा M7.5 होगा, ये जो है हमारा PCC का वर्क होता है लगभग, जो हमारा M15 तक जो है हमारा PCC का वर्क चलता है। M15 या M20 तक, M20 के बाद हम RCC का वर्क करते। तो M7.5 का देखेंगे तो 3.48 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी, और जो एग्रीगेट होगा 0.97 M³ का, और जो सैंड रिक्वायर्ड होगा 0.48 M³ का जो है हमारा सैंड रिक्वायर्ड होगा।
बाद में हम देखेंगे M10 का जो होगा, जो सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा वो 4.5 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जो हमारा एग्रीगेट होगा 0.90 m3, और जो हमारा सैंड होता है 0.45 m3 का जो है हमें सैंड रिक्वायर्ड होगा। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा M15 होता है उसमें जो हमारा सीमेंट लगने वाला है वो लगेगा हमें 6.6 बैग्स, और जो एग्रीगेट लगने वाला है 0.88 m3 का जो है हमें एग्रीगेट लगने वाला है, और जो सैंड होगी हमारी वो 0.44 m3 की जो है सैंड लगने वाली। M20, ये जो M20 है ज़्यादातर हमारी जो इंडिया की बिल्डिंग्स होती है, जो हमारी 3 स्टोरी बिल्डिंग या 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है या उससे कम भी होती है, उसमें जो RCC मेंबर हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर हमारा जो कंक्रीट यूज़ होता है वो M20 का होता है। उसमें जो हमें सीमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है 8.4 बैग्स ऑफ सीमेंट वो 1 m3 के लिए। जो हमारा एग्रीगेट होता है 0.84 m3 का जो एग्रीगेट लगने वाला है। जो हमारा सैंड होगा 0.42 m3 के जो है हमारा सैंड रिक्वायर्ड होगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा ब्रिक वर्क होगा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है उसमें सबसे कॉमन हमारा जो होता है ब्रिक वर्क होता है। उसमें जो क्वांटिटी हम निकालते वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे सीमेंट की क्वांटिटी होती है वो m3 में निकालेंगे, और बाद में हम बैग्स में भी जो है क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ब्रिक वर्क होगा फॉर 1 m3, जो एक m3 के लिए जो हम देखेंगे तो एक m3 के लिए जो सीमेंट कितना लगेगा m3 के हिसाब से, जो हमारे बैग्स होंगी उसके हिसाब से कितना लगेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 230 mm का जो ब्रिक वर्क होगा उसके लिए जो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी लगने वाली है वो लगने वाली है हमारे 0.876 बैग्स ऑफ सीमेंट पर m3। और जो हमारा kg में निकलेगा, ये जो है हमारा kg में है, kg में निकलेगा वो हमारा निकलेगा 43.80 kgs हमारा जो है सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। हमारा जो इतना एक m3 का जो ब्रिक वर्क होगा 230 mm की जो साइज़ होगी वॉल की उसके हिसाब से। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा ब्रिक वर्क होगा या जो हमारे वॉल की साइज़ होगी वो 115 mm की होगी। तो वहाँ पर हम जो हमारा 0.218 बैग्स ऑफ पर m3 हमारा जो रिक्वायर्ड होगा। जो सीमेंट हमें लगने वाला है वो हमारा लगने वाला है 0.218 बैग्स पर m3। तो जो हम आगे देखेंगे जो हमारा kg में हम निकालेंगे तो kg में हमें रिक्वायर्ड होगा 10.90 kgs, इतना हमारा जो है जो सीमेंट है रिक्वायर्ड होगा। जो हमारा ब्रिक वर्क होगा ये 1 m3 के लिए उसके लिए। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा सीमेंट का जो मेसनरी वर्क क्वांटिटी होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, वो कैसे निकलते हैं और कितना बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी, और जो हमारा बैग्स में हम देखेंगे और जो हमारा kg होगा उसमें भी हम देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सीमेंट मेसनरी टाइप एंड मिक्स होगा तो वो देखेंगे हम। जो हमारा मिक्स होता है जो मोटर मिक्स होगा और जो टाइप होगा हमारा सीमेंट मेसनरी का वो हमारा जो ये रो में है। जो हमारा सीमेंट क्वांटिटी इन बैग्स होगी ये रो में हो, ये इस रो में होगी। जो हमारा क्वांटिटी ऑफ जो सीमेंट होगा इन kg वो हम इस कॉलम में देखने वाले। चलिए शुरू करते। तो देखेंगे जो हमारा 200 mm का जो मेसनरी वर्क होता है उसमें जो हमारा रेशो यूज़ होगा 1:6 होता है। उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा 0.124 बैग्स पर m², मतलब इतने बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे जो हमारा वर्क होगा उसको करने के लिए। जो हमारा kg में निकालेंगे तो हमारा 6.2 kg पर m² हमारा जो है इतना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा kg में। आगे हम देखेंगे जो हमारा मेसनरी वर्क होगा 150 mm का जो हमारा मेसनरी वर्क होता है उसके लिए जो हमारा रेशो होगा 1:6 का रेशो होगा। उसके लिए जो हमारी सीमेंट की जो क्वांटिटी होगी वो यूज़ होगी हमारी 0.093 बैग्स पर m², और जो kg में निकालेंगे तो हमारा 4.65 kg पर m² हमारा जो है इतना रिक्वायर्ड होगा सीमेंट। हम देखेंगे आगे 200 mm का जो सीमेंट मेसनरी वर्क होगा जिसका रेशो हमारा 1:4 होता है। उसमें जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा 0.206 बैग्स पर m², और जो हमारा kg में निकलेगा तो वो लगेगा हमें 10.3
केजी पर एम स्क्वेयर। आगे देखेंगे तो जो हमारा 150 mm का जो सीमेंट का मेसनरी वर्क होता है उसके जो रेशो होगा हमारा 1:4 का होगा। और उसके लिए जो सीमेंट की जो बैग्स हमें लगने वाली है वो लगेगी हमें 0.144 बैग्स पर एम स्क्वेयर। और जो हमारा केजी में निकलेगा वो 7.2 केजी पर एम स्क्वेयर, इतना जो है हमारा सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी केजी में। आगे हम देखेंगे जो हमारा 100 mm का जो सीमेंट मेसनरी वर्क होता है उसके लिए जो हमारा रेशो होगा 1:4। और उसके लिए जो हमारा सीमेंट लगेगा जो बैग्स में होगा हमारा वो लगेगा हमारा 0.103 बैग्स पर एम स्क्वेयर। और जो केजी में निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 5.15 केजी पर एम स्क्वेयर। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले जो थंब रूल होते हैं हमारे, जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जो हमारा कंस्ट्रक्शन या जो हमारा साइट इंजीनियर होते हैं उनको ऑन साइट पर जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए हमने कुछ थंब रूल बनाए हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे जो थंब रूल होने वाले आज वो हमारे जो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर होते हैं उसके रिगार्डिंग होने वाले। जो हमारा पेंटिंग वर्क होगा या जो हमारा जो डिमोलिशन वर्क होता है, जो हम कंस्ट्रक्शन में हमें कभी चेंजेस करना हो या जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करना होता है तभी हमारे जो लेबर चार्जेस या जो हमारा लेबर्स कितने लगने वाले हैं उसका जो थंब रूल होता है वो किस प्रकार से होगा वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो हमारा टाइलिंग वर्क होता है उसमें जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो किस प्रकार से हम थंब रूल के जो हेल्प से निकाल सकते हैं वो देखने वाले हैं। जो हमारा वाटर प्रूफिंग होगा उसके लिए जो हमारा सीमेंट बैग लगते हैं वो किस प्रकार से होंगे, हम हमारा जो स्क्वायर मीटर होता है उसकी क्वांटिटी में हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा प्लास्टरिंग की जो क्वांटिटी होती है वो किस प्रकार से हम थंब रूल के हिसाब से देखेंगे। जो हमारे थंब रूल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन होता है वो इजीली हम कैलकुलेट करें, इसलिए हमें जो इजी वे होता है हमारा जो कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कैलकुलेशन का इजी वे मतलब जो हमारा थंब रूल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा प्लास्टर की जो क्वांटिटी होती है हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होता है जो हमारे प्लास्टरिंग वर्क के लिए वो किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 हमने जो है कॉलम बनाए हुए हैं उसमें जो है सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ प्लास्टर होता है। जो हमारे अलग अलग टाइप के जो प्लास्टर होंगे, जो हमारा रफ प्लास्टर होता है, जो हमारा इंटरनल वॉल प्लास्टर होगा, जो हमारा डक प्लास्टर होता है, एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर होता है, स्टोको प्लास्टर होता है, लेथन प्लास्टर होता है। वो उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होगा वो बैग के हिसाब से हम इस कॉलम में देखने वाले और जो केजी के हिसाब से हम इस कॉलम में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा सबसे पहले नंबर का जो हमारा जो प्लास्टर होता है वो होता है हमारा रफ प्लास्टर। उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा लगने वाला है, जो हम बैग में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, जो हम क्वांटिटी निकालेंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम देखने वाले। तो जो हमारा केजी में निकलेगा तो हमारा 4.5 केजी पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा इतना रफ प्लास्टर के लिए जो है सीमेंट लगने वाला है। आगे हम देखेंगे जो हमारा इंटरनल प्लास्टर होता है, इंटरनल प्लास्टर और डक प्लास्टर, रफ प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर और डक प्लास्टर, इनमें जो है हमारा सेम नंबर्स ऑफ जो है सीमेंट की बैग लगने वाले, जो कि हमारा 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर जो है हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। और जो हमारा केजी होगा वो भी हमारा सेम ही होगा, 4.5 केजी पर एम स्क्वायर जो है हमारा। ये 3 जो प्लास्टर होंगे हमारे, जो रफ प्लास्टर होगा, इंटरनल प्लास्टर होगा और जो हमारा डक प्लास्टर होता है उसके लिए जो है हमारा सेम क्वांटिटी जो है सीमेंट की लगने वाली है, जो हमारा मीटर स्क्वायर होगी उसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर होगा या जो हमारा टकोज प्लास्टर होता है उसके लिए जो हमारी क्वांटिटी होती है वो भी हमारी जो है सेम लगने वाली है, जो एक्सटर्नल प्लास्टर होगा। और जो हमारा टको प्लास्टर होता है उसके लिए जो है हमारा 0.175 बैग्स पर स्क्वायर मीटर जो है हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा बैग्स में होगा पर स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी में हम देखेंगे। और जो हमारा केजी में निकालेंगे हम तो हमारा लगने वाला है 8.75 केजी पर मीटर स्क्वायर, इतना जो है हमारा
केजी में लगने वाला है, और जो है हमारा सेम होने वाला है जो हमारा इंटरनल वॉल प्लास्टर होगा और जो हमारा एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर होगा और जो हमारा टकोज प्लास्टर होगा, उसके लिए जो है हमारा जो सीमेंट की क्वांटिटी होगी हमारी सेम ही लगने वाली है। तो हम देखेंगे जो हमारा लास्ट का जो प्लास्टर होता है वो होगा हमारा लैथम प्लास्टर। उसके लिए जो हम देखेंगे तो हमारा जो सीमेंट की जो क्वांटिटी होगी बैग में वो लगने वाली है हमें 0.55 बैग्स पर मीटर स्क्वायर। मतलब मीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा हमें जो सीमेंट रिक्वायर्ड होता है वो लैथम प्लास्टर होगा। उसमें हमारा जो है सबसे ज़्यादा सीमेंट की क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। और जो हम केजी में देखेंगे तो हमारा 27.5 केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमारे 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे 27.5 केजी ऑफ सीमेंट लगने वाला है। आगे देखेंगे हम तो जो हमारा फिनिशिंग वर्क होता है हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन या जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है या जो अलग अलग टाइप के जो हमारे रेसिडेंशियल या जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें जो हमारा पेंटिंग जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, जो फिनिशिंग का जो हमारा कंपोनेंट होता है। तो हम देखेंगे तो उसके लिए जो हमारा क्वांटिटी होती है, हमारी जो पेंट की क्वांटिटी होती है वो हमारी जो वॉल पुट्टी, प्राइमर, पेंट और जो हमारा लेबर होगा वो किस किस हिसाब से होगा वो देखेंगे अभी। जो हमारा वॉल की जो पुट्टी होती है उसके लिए जो हमारा 14 से 15 स्क्वायर फीट पर केजी का जो हमारा वॉल की पुट्टी लगने वाली है। हमें पुट्टी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा 14 से 15 स्क्वायर फीट के लिए हमारा 1 केजी जो है जो वॉल पुट्टी हमें लगने वाली है, जो कि हमारी 2 कोट के लिए होगी। टू कोट के लिए हमारे जो है 14 से 15 स्क्वायर फीट के लिए हमारा 1 केजी वॉल पुट्टी लगने वाला है। जो हमारा 3 कोट होगा उसके लिए जो हमें लगने वाला है 8 से लेकर 12 स्क्वायर फीट के लिए हमारा 1 केजी लगने वाला है। यहाँ पर हमारा 14 से 15 स्क्वायर फीट के लिए 1 केजी लगता था, यहाँ पर हमारा 8 से लेकर 12 स्क्वायर फीट तक हमारा 1 केजी लग जाता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा प्राइमर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है हमारे लीटर में होती है। ये इसकी जो क्वांटिटी हमारे वॉल की पुट्टी की जो क्वांटिटी होती है हमारे केजी में होती है। और प्राइमर की हम देखेंगे तो हमारा 120 से लेकर 140 स्क्वायर फीट पर लीटर, मतलब जो हमारा एक सिंगल कोट करने के लिए जो हमारा प्राइमर रिक्वायर्ड होगा वो हमें जो 120 से लेकर 140 स्क्वायर फीट के लिए हमारा 1 लीटर जो है हमें प्राइमर रिक्वायर्ड होगा। आगे देखेंगे हम तो जो हमारा पेंट होता है उसके लिए जो हम क्वांटिटी देखेंगे वो हमारे लीटर में होती है। और जो हमारा पेंट होता है वो डबल कोट में होता है। तो जो हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी हमारे पेंट की वो 70 से लेकर 90 स्क्वायर फीट पर लीटर के लिए 1 लीटर जो हमारा पेंट होगा वो हमारा 70 से लेकर 90 स्क्वायर फीट तक हमें रिक्वायर्ड होगा। मतलब हमारा जो 1 लीटर जो हमारा पेंट होगा उसमें हमारा 70 से लेकर 90 स्क्वायर फीट तक हम कवर कर सकते हैं जो हमारा पेंटिंग का वर्क होगा। बाद में हम नेक्स्ट लास्ट देखेंगे हमारा जो लेबर वर्क होता है। जो हमारा लेबर का जो चार्जेस होता है वो किस हिसाब से होता है, जो हमारा 15 से लेकर 25 स्क्वायर फीट 25 रुपये स्क्वायर फीट तक होता है। 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक स्क्वायर फीट का जो है हमारा लेबर का चार्ज होता है। अगर आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का होगा तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो अपना रेट होता है। ये क्या है, मैंने थोड़ा सा हमारे हिसाब से दिया है, आप आपके एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट होगा हमारा उससे जो हमारी क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है सिंपली लेबर का जो है चार्ज निकल के आ जाएगा जो पेंटिंग वर्क के लिए रिक्वायर होगा। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा डिमोलिशन वर्क होता है, अक्सर क्या होता है जो हमारे जो यूट्यूब में है हमें जो वीडियो लेक्चर या दिए जाते हैं उसमें हमारा जो डिमोलिशन वर्क होता है ये कहाँ पर भी नहीं दिया जाता है। ये रेयर कंडीशन में कई जगह पर हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले ये टॉपिक। तो जो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पीसीसी होता है 1:2 2:3 4, यह जो हमारा 1:3 3:6 1:2 2:4 एंड 1:3 3:6, ये जो हमारी मिक्स डिज़ाइन होगी उसके लिए जो हमारा 50 मीटर का जो काम होगा हमारा उसके लिए जो हमें
एक एम क्यूब के लिए 2 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब हम डिमोलिशन करते जो हमारा डिमोलिशन का वर्क होता है वो 1 एम क्यूब का होगा, तो हमें 2 लेबर की ज़रूरत होती है। ये जो होगा हमारा 8 आवर तक के लिए हम देखने वाले। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा आरसीसी होता है, आरसीसी वर्क जो होता है हमारा 1 एम क्यूब का जो होगा वर्क हमारा, उसको जो डिमोलिशन करने के लिए हमारे जो लेबर लगने वाले वो हमारे 4 नंबर्स ऑफ लेबर लगने वाले। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे हिसाब से देखेंगे, एक मेसन और हेल्पर वगैरह देख सकते हैं हम अलग अलग, जो आपके हिसाब से जो है आप लेबर ले सकते हैं। जो हमारा ब्रिक वर्क होगा, या जो हमारा ब्रिक हम क्या करते हैं, जब ब्रिक वर्क होता है उसका जो मोटर होता है कई कई जगह पर चिपक के रहता है, तो उसको निकालने का और क्लीन करने का जो हमारा लेबर का जो वर्क होता है, उसके लिए जो हमारा 1 एम क्यूब का वर्क होगा, तो हमें 2 लेबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हम देखेंगे जो हमारा टाइलिंग वर्क होता है। टाइलिंग वर्क में जो हमारा अलग अलग टाइप की टाइलिंग होती है, जो हमारी सेरेमिक टाइल, जो हमारा वर्टिफाइड टाइल फ्लोरिंग, डैडो, मार्बल फ्लोरिंग, ऐसी अलग अलग टाइप की जो है हमारी टाइल्स होती है। उसके लिए हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होता है, सीमेंट होगा हमारा वो किस हिसाब से लगने वाला है। तो जो हमारा सिरेमिक टाइल्स होती है उसमें हमारा जो सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारा 0.28 बैग्स ऑफ पर स्क्वायर मीटर। जो हमारा पर स्क्वायर मीटर होगा, मतलब 1 स्क्वायर मीटर होगा, उसके लिए जो हमारा 0.28 बैग ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा, जो सिरेमिक टाइल होगी उसके लिए। बाद में हम देखेंगे जो हमारा वर्टिफाइड टाइल्स होगा फ्लोरिंग के लिए, उसके लिए भी हमें जो है सेम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की ज़रूरत होगी। जो हमारी सिरेमिक टाइल होगी उसका ही सेम हमारा जो है वर्टिफाइड टाइल फ्लोरिंग के लिए लगने वाला है। जो हमारे डैडो टाइल्स होती है, जो हमारी बाथरूम की टाइल्स होती है, ऐसी हम जो बाथरूम की वॉल की टाइल्स होती है, उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा होगा 0.27 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। ये सारी जो क्वांटिटी होगी, हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए जो है सीमेंट की जो है क्वांटिटी निकालते हैं, जो हमने निकाली है। तो जो हमारा मार्बल फ्लोरिंग होगा उसके लिए जो हमारा कडप्पा होते हैं, ये जो अलग अलग जो हमारा मार्बल होता है उसके लिए जो हम देखेंगे, तो जो हमारे सीमेंट रिक्वायर्ड होगा पर स्क्वायर मीटर वो 3 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारा मार्बल फ्लोरिंग होता है उसके लिए। आगे देखेंगे जो हमारा वाटर प्रूफिंग होता है, जो हम घर में हमारे जो वाटर प्रूफिंग होता है, जो हमारा वॉल होती है, बालकनी, टॉयलेट होते हैं, जो हमारा संकन स्लैब होता है, ऐसे अलग अलग जगह पर जो है हमारे वाटर प्रूफिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होता है वाटर प्रूफिंग के लिए, वो देखने वाले हम। तो जो हमारा वाटर प्रूफिंग फॉर वॉल होगा, जो हमारा वॉल होते हैं कई कई जगह पर क्या सीलन आ जाती है, तो उसके लिए जो हम जो वाटर प्रूफिंग करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा होगा 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। जो हमारा स्क्वायर मीटर होता है, 1 स्क्वायर मीटर जो होगा उसके लिए जो हमारा 0.23 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होने वाला है, जो लगने वाला है हमें। वाटर प्रूफिंग फॉर बालकनी एंड टॉयलेट, जो हमारा टॉयलेट होता है, ये जो हमारा बालकनी होता है, उसके लिए जो हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होने वाला है हमारा 0.65 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 0.65 बैग्स हमें जो है सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा संकन स्लैब होता है उसके लिए जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो लगने वाला है हमें 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो हमारा वॉल होगा और जो संकन स्लैब होगा उसके लिए जो हमारा सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी। तो देखने वाले जो हमारा थंब रूल होगा, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप के जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन होते हैं अलग अलग के, तो उसमें जो है हमारा अलग अलग टाइप के जो थंब रूल हम यूज़ करते हैं। जो हमारा कंडीशन या जो हमारा मटेरियल या जो हमारा कंपोनेंट होंगे उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइप के जो है थंब रूल यूज़ करते हैं। जो हमारा सीमेंट होता है, रेनफोर्समेंट होता है, जो हमारा अलग अलग टाइप के जो फुटिंग होती है, जो हमारी जो डिज़ाइन होती है अलग अलग, उसके लिए जो हमारा या हमारा ब्रिक वर्क होता है उसके लिए जो हमारा अलग अलग टाइप के जो थंब रूल होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो आज हम देखने वाले हैं। जो हमारा पार्ट चल रहा है अभी, 3rd पार्ट चल रहा है, जो हमारा हमने पहले 2 पार्ट का जो है बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। आज हम देखने वाले जो हमारा थंब रूल का पार्ट 3rd देखने वाले, और उसमें हम देखेंगे जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, जो हमारा स्टील होता है,
जो हमारा FY 415 550 500, ये जो हमारे स्पेसिफिकेशन होंगे उसके लिए जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होगा वो उसका जो फार्मूला होता है वो किस प्रकार से होगा, जो हमारे अलग अलग कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं उसके हिसाब से हम कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट का जो अलग अलग हम देखेंगे, जो हमारा अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसके हिसाब से हमारे जो रेनफोर्समेंट होते हैं। आज हम देखेंगे जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होगा, मतलब जो हमारा कंक्रीट यूज़ होता है तो उसमें जो हमारा अलग अलग टाइप के जो हमारे कंक्रीट के ग्रेड होते हैं उसके हिसाब से जो हमारा जो रेनफोर्समेंट होगा या जो परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होगा वो किस हिसाब से होगा वो देखने वाले। जो हमारा स्टील होता है, जो स्टील होगा वो किस हिसाब से होगा, जो हमारा कंक्रीट होगा उसके हिसाब से हम कैसे स्टील लगा सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कॉलम है हमारा कंक्रीट ग्रेड का होगा और ये जो कॉलम होगा हमारा एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इन न्यूटन किलो न्यूटन सॉरी। उसमें हम देखेंगे जो हमारा एक्सियल लोड के जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो आज हम देखेंगे। जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा उसकी जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो किस हिसाब से होगी, जो हमारा ग्रेड वाइज कैसे चेंज होती है या जो फॉर्मूला होगा ग्रेड वाइज वो किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा M15 का जो ग्रेड होता है उसके लिए जो हमारा एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है P इज इक्वल टू 2.7205 मल्टीप्लाई बाई P प्लस 6 इंटू B इंटू D बाई जो होता है हमारा 1500। तो जो हमारा P होगा वो हमारा स्टील का परसेंटेज होता है, जो P होगा हमारा स्टील का परसेंटेज होता है। B हमारा होगा जो ब्रेड्थ ऑफ कॉलम होगा उसे हम B बोलेंगे। जो हमारा डेप्थ होगा, जब डेप्थ मतलब जो हाइट होती है हमारे कॉलम की जो हाइट होती है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हम फार्मूले में वैल्यू डाल सकते हैं। तो आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हमारा M20 का होगा, उसका भी हमारा जो P का फार्मूला होगा सब सेम होगा, सिर्फ जो ये होगा हमारा 8 होगा और जो ये वैल्यू होगी हमारी वो होगी हमारी 2.7005। आगे हम देखेंगे जो हमारा M25 का होता है वो P इज इक्वल टू 2.6805 इंटू P प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई B इंटू D बाई 1500। ये जो है हमारा फार्मूला होगा M25 के लिए। M30 के लिए देखेंगे तो हमारा फार्मूला जो है फार्मूला सेम है हमारा, सिर्फ जो हमारी जो ये जो वैल्यू होगी हमारी ये चेंज होती रहेगी। और ये जो हमारा 12 होगा M30 के लिए जो है हमारा 12 होगा, M25 के लिए हमारा 10 होता है, जो हमारा M20 होता है उसके लिए 8 लेंगे हम, और जो हमारा 15 होगा उसके लिए हम 6 लेते हैं। ये जो वैल्यू होगी हमारी वो जो है हमारी डिफरेंट होती है। जो हमारा M35 होगा उसके लिए 14 होगी, जो M40 होता है उसके लिए हमारी जो वैल्यू होंगी ये जो है 6 होती है। और जो ये वैल्यू देखेंगे हम तो 2.6805 होगी हमारे M25 के लिए, M30 के लिए 2.6605 होगी, जो हमारा M35 होगा उसके लिए 2.6405 होगी, जो हमारा M40 होता है उसके लिए जो वैल्यू होगी हमारी 2.6205, इतनी जो है हमारी वैल्यू होगी। आप इसके हिसाब से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी स्टील की जो परसेंटेज होगी, जो रेनफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं, जो हमारा ये ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसके लिए जो हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसमें जो हम स्टील का जो परसेंटेज निकाल सकते हैं वो जो है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये जो होता है ये हमने देखा जो हमारा स्पेसिफिकेशन होगा, जो हमारा स्टील का जो ग्रेड होता है FY 415 इसके लिए है। आगे हम देखेंगे जो हमारा स्टील का ग्रेड होगा FY 500 के लिए देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा वो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, और जो हमारा स्टील की जो ग्रेड होगा वो FY 500 जो है पिछले में देखा हमने जो कि हमारा था 415 FY 415 था। इस चार्ट में हम देखेंगे जो हमारा 500 है, और आगे अगली चार्ट में हम देखेंगे जो हमारा 550 होगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा सेम सब भी जो हमारे ग्रेड होते हैं
उसके जो फार्मूला होगा, ये कॉलम हमारा सेम रहेंगे। एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इन न्यूटन किलो न्यूटन, जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड होगा वो इस कॉलम में हमने देखने को मिलेगा, और जो हमारे एक्सियल लोड की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो इस कॉलम में हमें देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे जो हमारा ग्रेड होंगे वो हमने M15 से लेकर M14 तक लिए, उसमें हम रेनफोर्समेंट का जो परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा फार्मूला होता है वो ज़्यादातर सेम ही होता है। जो हमारा ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो FY 415 थी उसी के सेम है, और जो ये वैल्यू होगी हमारी ये डिफरेंट होगी, जो कि हमारी है M15 के लिए होगी 3.29, जो हमारे M20 के लिए है 3.27, जो हमारे M25 के लिए है 3.25, जो हमारे M13 के लिए है 3.23, जो हमारे M35 के लिए है 3.21, जो हमारे M40 है उसके लिए जो है वैल्यू है हमारी 3.19, जो है हमारी ये वैल्यू है। सारा कॉलम जो है सेम है, फार्मूला सेम है, सिर्फ जो हमारी जो ये वैल्यू है ये वैल्यू चेंज होगी। जो हमारा FY 500 होगा उसमें, और जो ये वैल्यू है हमारी वो जो है सेम रहेंगी जो हमारा पिछला वाला जो कॉलम था उसके हिसाब से। और सभी में हम जो है जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है वो कैलकुलेट करने वाले, तो आप देख सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड कॉलम होगा उसमें जो है सेम हमारा जो रेनफोर्समेंट है, और जो हम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा स्टील की जो ग्रेड होगी FY 550, ये जो ग्रेड होगी इसके लिए जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होगा वो फाइंड करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा कंक्रीट ग्रेड का, सेकंड कॉलम होगा हमारा जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इन किलो न्यूटन होगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे हम। जो हमारा ग्रेड होगा वो M15 से लेकर M14 तक होगा। ये जो है हमारा ग्रेड है सेम होगा हमारा जो हमारा पिछले जो है कॉलम में था। जो पिछले कॉलम में था हमारी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी सेम रहने वाली है, सिर्फ हमारे चेंजेस जो रहने वाले इस वैल्यू में रहने वाले। तो देखेंगे हम जो ये जो वैल्यू होगी हमारी ग्रेड के हिसाब से कैसे चेंज होती रहती है। जो हमारा M15 होगा उसके लिए 3.625 जो है वैल्यू रहेगी। जो हमारे M20 है उसके लिए जो है वैल्यू 3.605 होगी। जो हमारा M25 है उसके लिए जो है हमारा 3.585 जो है हमारी वैल्यू रहेगी। जो हमारा M13 है उसके लिए जो वैल्यू रहेगी हमारी 3.565 जो है लगने वाली है। जो हमारा M35 होगा उसके लिए जो हमारी वैल्यू लगने वाली है 3.545 जो कि हमारी ये वैल्यू होगी। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा M14 होगा उसके लिए जो वैल्यू रहने वाली है हमारी 3.525। ये जो है वैल्यू सिर्फ चेंज होती रहती है। ये जो कांस्टेंट है हमारे ये भी सेम रहने वाले तीनों कॉलम में। और बाकी का जो फॉर्मूला होता है हमारा जो B × D बाई जो हमारा 1500 जो है वो सेम रहने वाला है। ये जो P है वो भी सेम रहने वाला है, सिर्फ जो है चेंजेस होने वाले हैं, सिर्फ बाकी की जो वैल्यू होगी उसमें चेंज होने वाला है। इस हिसाब से आप जो है परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है वो निकाल सकते हैं। जो हमारा कंक्रीट की जो ग्रेड होगी उसके बेसिस पर जो है परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट अलग अलग जो स्टील की ग्रेड होगी उसके लिए हम आज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज हमने आज सीखा जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा उसमें जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होता है, जो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है उसके हिसाब से जो अलग अलग जो हमारा स्टील के ग्रेड हो गए उसके हिसाब से जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमने इस वीडियो में देखा। आज हम लोग देखने वाले जो हमारे कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप के जो थंब रूल होते हैं, या जो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो अलग अलग टाइप के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब या जो फुटिंग, फाउंडेशन या स्टील, कंक्रीट, ऐसे हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें जो है हमारे अलग अलग टाइप के जो है थंब रूल यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम वही देखने वाले। तो थंब रूल हमारे लिए क्या होता है, जो साइट इंजीनियर होते हैं उनके लिए जो है सबसे आसान होता है। जो अब हम साइट पर जो है क्वांटिटी निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो थंब रूल ही होता है हमारा।
थंब रूल ऐसा नहीं है कि पूरी एक्यूरेट ही हमें क्वांटिटी देता है, ऐसा नहीं है। पर ज़्यादातर जो है जो नज़दीक की जो है क्वांटिटी हमें मिल जाती है। जो एक्यूरेट से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर वैसे ही हमें क्वांटिटी मिल जाती है और आसान जो है आसान होता है क्वांटिटी निकालने के लिए। तो उसके लिए जो है हमारा थंब रूल यूज़ होते हैं। तो आज हम जो थंब रूल है उसका जो है पार्ट 4 देखने वाले। हमने पहले पार्ट 1, 2 और 3 भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो हमारे चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले जो हमारा पार्ट 4 होने वाला है, उसमें हम देखेंगे जो हमारा स्टील होता है, स्टील देखेंगे, हमारे जो शटरिंग की क्वांटिटी होती है या जो प्लाई हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे। जो हमारा बैटम होता है या जो हमारा नेल्स होते हैं, बाइंडिंग वायर होता है और जो शटरिंग ऑयल होता है वो देखने वाले। और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी होती है कंक्रीट स्लैब में, वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा थंब रूल होता है वो किस प्रकार से होगा, आसानी से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा सीमेंट होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम उसका जो भी थंब रूल देखने वाले। चलिए शुरू करते। जो हमारा फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जो हमारा अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, जो हमारे स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन होता है, और जो हमारा रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं उनमें जो हमारा स्टील यूज़ होता है वह किस हिसाब से होता है वो देखेंगे। और उसका जो है थंब रूल हम देखेंगे, आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें जो हमारा स्टील यूज़ होता है वो हम स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे। जो मतलब जो हमारा 1 स्क्वायर फीट होता है उसके हिसाब से जो हमारा स्टील लगने वाला है वो कितने लगने वाला है। जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें हमारा 4.5 से लेकर 4.80 तक हमारा जो है केजी पर स्क्वायर फीट लगता है। मतलब जो हमारा 1 स्क्वायर फीट होगा उसके लिए जो हमारा स्टील लगेगा वो हमारा इतना लगने वाला है। जो हमारा कमर्शियल बिल्डिंग होता है, मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे कमर्शियल ऑफिसेस होते हैं, उसके लिए जो हमारा जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं वो कितने लगने वाला है पर स्क्वायर फीट, जो कि हमारा लगने वाला है 5 से लेकर 5.5 तक हमारा जो है सीमेंट हम यूज़ करते हैं। जो हमारा कमर्शियल बिल्डिंग होता है, ऑफिसेस होते हैं, या अलग अलग टाइप के जो हमारे कमर्शियल कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉल्स, उसमें जो है हमारा इस तरह से हम स्क्वायर फीट में हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमारा थंब रूल कहता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब में हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम होता है, टोटल जो वॉल्यूम होता है हमारा, जो स्लैब का वॉल्यूम होता है, जो एम क्यूब में होगा हमारा, उसका जो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टील होता है उसकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो जो हमारा स्लैब में जो हमारा स्टील लगने वाला है वो लगने वाला है जो हमारा 0.7 से लेकर 1% तक हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्लैब होगा, मतलब जो हमारा स्लैब होगा उसकी जो वॉल्यूम 3 m³ होगी, सॉरी जो 10 m³ का जो स्लैब होगा उसमें जो हमारा स्टील लगने वाला है वो हमारा जो लगने वाला है 0.7 से लेकर 1% तक हमारा लगने वाला है। ऐसे ही अलग अलग जो वॉल्यूम हो गए उसके लिए अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा डेंसिटी होगी उसको मिलाकर जो है आप केजी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा स्टील की जो क्वांटिटी होगी। और जो आगे हम देखेंगे जो हमारा बीम होता है, बीम में हम देखेंगे जो हमारा स्टील यूज़ होता है वो 1 से लेकर 2% तक जो है वॉल्यूम ऑफ बीम होता है। वॉल्यूम बीम का जो वॉल्यूम होगा हमारा L/B/H जो होता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है, उससे हम क्या करेंगे, ये m³ में जो है क्वांटिटी फाइंड करेंगे। और जो हमारी क्वांटिटी आई है उसके हिसाब से जो हमारा 1% या 2% जो है हमारा बीम के लिए स्टील लगने वाला है। आगे हम देखेंगे जो हमारा कॉलम है, कॉलम के लिए जो लगता है हमारा स्टील 1 से लेकर 5% तक जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉलम होता है। जो हमारा कॉलम का जो वॉल्यूम हो, हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जो हाइट होती है हमारी, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा कॉलम होगा उसमें हमारा 1 से लेकर 5% तक हम स्टील यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन में हम क्या देखेंगे 0.5 से लेकर 0.8 तक हमारा जो है फुटिंग या फाउंडेशन है, वहाँ पर हम जो है जो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो फाउंडेशन या फुटिंग का जो वॉल्यूम होगा उसका जो वो 0.5 से लेकर 0.8 तक जो है हम कंक्रीट जो है जो हमारा स्टील है वो लगता है हमें, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स होगा, हमारा जो इम्पोर्टेंट नोट होता है, जो हमारा स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग होगा, उसके लिए जो हमारा अलग अलग टाइप के जो इम्पोर्टेंट नोट होगी वो किस प्रकार से होगी। तो हम देखेंगे जो हमारा हमने क्या किया है,
केजी पर एम क्यूब, मतलब हमने एम क्यूब में जो हमारा कितना केजी सीमेंट लगने वाला है, मतलब हमारा जो 10 एम क्यूब का स्लैब होगा तो उसमें हमारा कितना जो है स्टील लगने वाला है, वो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाया इधर। जो हमारा स्लैब होगा उसमें हमारा 80 केजी पर एम क्यूब, मतलब एक एम क्यूब का स्लैब होगा तो हमारा 80 केजी जो है जो स्टील लगने वाला है। ये जो थंब रूल होते हैं, ये थंब रूल पूरे तरह से एक्यूरेट नहीं होते, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है अलग अलग हिसाब से, तो आप देख सकते हैं, पर ये आप फिक्स यही क्वांटिटी आएगी ऐसा नहीं बता सकते कोई भी। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा बीम होता है उसमें हमारा 110 केजी पर एम क्यूब है, जो हमारा 110 एम क्यूब केजी पर एम क्यूब जो है स्टील हमारा लगने वाला है। आगे देखेंगे जो हमारा कॉलम होगा, कॉलम में हम देखेंगे जो 160 केजी पर एम क्यूब जो है हमारा स्टील लगने वाला है। जो हमारा कॉलम होता है उसके जो है एम क्यूब में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। जो एक एम क्यूब होगा हमारा, उसके लिए जो है हमारा 160 केजी ऑफ सीमेंट लगने वाला है। आपका जो कॉलम या बीम या स्लैब जो फुटिंग होगा उसके लिए जो है आप एम क्यूब में क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उससे एम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा एक एम क्यूब का जो है वैल्यू है। आगे हम देखें जो हमारा फुटिंग होगा उसमें हमारा जो 80 केजी पर एम क्यूब, मतलब हमारा जो 80 केजी होगा वो एक एम क्यूब के लिए हमें लगने वाला है। मतलब एक एम क्यूब होगा हमारा जो फुटिंग एक एम क्यूब होगा, कंक्रीट हम एक एम क्यूब यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है हमारा 80 जो है केजी स्टील लगने वाला है। आगे हम देखेंगे जो हमारे शटरिंग एरिया होता है, शटरिंग एरिया जो कॉस्ट होता है शटरिंग एरिया का, वो किस तरह से हम निकलते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट होगा, क्वांटिटी ऑफ जो शटरिंग होता है वो कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। तो जो हमारा शटरिंग का एरिया होता है वो कैसे निकालेंगे, या जो कॉस्ट होगा तो देखेंगे हम। जो शटरिंग का कॉस्ट होता है वो जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, उसका जो है 15 से लेकर 18% तक जो है हमारा जो शटरिंग का जो टोटल कंस्ट्रक्शन का जो 15 से लेकर 18 जो परसेंट है वो कॉस्ट हमारा शटरिंग के लिए लगता है। मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा 1 लाख का होगा तो हमारा जो शटरिंग का एरिया होगा वो 15,000 से लेकर 18,000 तक हो सकता है। इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा शटरिंग का जो कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे जो हमारा शटरिंग जो होगा वो शटरिंग रिक्वायर्ड 6 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी होगा उसका 6 टाइम्स ऑफ जो है शटरिंग हमारे लगने वाला है। और जो 2.4 टाइम्स ऑफ प्लिंथ एरिया, मतलब जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा उसमें उस कंडीशन में हम देखेंगे 2.4 टाइम हमें जो है शटरिंग का जो है शटरिंग रिक्वायर्ड होगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा शटरिंग का जो शटरिंग में यूज़ होने वाला जो हमारा प्लाई होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमें जो शटरिंग का जो प्लाई होगा उसके कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें लगने वाला है जो हमारा डायमेंशन होता है, प्लाई का जो डायमेंशन होता है वो किस प्रकार से होगा वो देखेंगे हम। तो वो जो होता है हमारा वो होता है हमारा 2.44 से 4 बाय 2.44 बाय 1.22 बाय 0.012 जो है हमारा डायमेंशन होता है प्लाई का। ये जो है हमारा मीटर में है। आगे हम देखेंगे जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट हो गए वो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। वो जो होता है हमारा 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग होता है। हमारा जो प्लाई का जो शीट होता है वो हमारा 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग होता है। आगे हम देखेंगे जो एग्जांपल होगा हमारा जो शटरिंग का एक एरिया लेंगे हम, एग्जांपल के लिए लेंगे 10 मीटर स्क्वायर। जो शटरिंग होती है हमारी जो एरिया होता है, एरिया की जो जितना कंक्रीट का एरिया होगा वही हमारे शटरिंग का एरिया होता है। जो होता है हमारा एम स्क्वायर, जो मीटर स्क्वायर में होता है हमारा शटरिंग का एरिया जो होगा हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। जो हमारा शटरिंग का जो एरिया होगा हम एग्जांपल के लेंगे 10 मीटर स्क्वायर। और जो हमारा शटरिंग प्लाई रिक्वायर्ड होगा, जब हम शटरिंग का प्लाई रिक्वायर्ड होगा वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो सिंपली हम क्या करेंगे 0.22 जो होगा हमारा थंब रूल है, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली जो हमारा जो एरिया होगा शटरिंग का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा प्लाई रिक्वायर्ड होगा वो निकल के आ जाएगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा बैटम की क्वांटिटी होती है वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे वो देखने वाले हैं। जो हमारा बैटम की क्वांटिटी होगी उससे हमें क्या करना होगा, जो हमारा 19.82 मल्टीप्लाई बाई जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट होगी
उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा जो ये 19.82 है, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड है, जो हमारा थंब रूल बताता है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट होगा उससे। तो एग्जांपल के लिए समझने के लिए, आपके समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। तो जो हमारा एग्जांपल होगा तो उसके लिए जो होगा हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो रिक्वायर्ड होगा 30 प्लाई शीट। तो जो हमारा क्वांटिटी हम क्या करेंगे, पहले प्लाई शीट, हमारी जो क्वांटिटी होगी प्लाई शीट की वो हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो जो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी ऑफ बैटन होगा मल्टीप्लाई बाय जो हम क्या एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं 30 जो प्लाई हमें प्लाई शीट जो है लगने वाली है। तो एग्जांपल के लिए लेंगे हम 30 प्लाई शीट। तो जो क्वांटिटी ऑफ बैटम हम निकालेंगे तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमारा ये स्टैंडर्ड है 19.82 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा 30 होगा, 30 जो है हमारा प्लाई शीट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ बैटम हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा है 594.6 जो है हमारा बैटम निकल के आ चुका है। और हम क्या करेंगे, जो बैटम होता है हमारा हाफ में नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट हम लेंगे 595 बैटन्स लेने वाले आज। जो हमारा नेल्स होगा, अगली जो क्वांटिटी हम निकालेंगे, जो हमारा नेल्स की क्वांटिटी होती है, जो हमारा नेल की क्वांटिटी होगी वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेल्स होते हैं वो हमें 75 ग्राम्स ऑफ नेल्स पर यूज इन, जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर की जो शटरिंग होती है, जो हमारे शटरिंग का एरिया होता है हम मीटर स्क्वायर में दिखते हैं। तो जो 1 मीटर स्क्वायर की जो शटरिंग होगी उसके लिए जो हमारा नेल्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें 75 ग्राम्स ऑफ नेल्स लगने वाले हैं। जो हमारा शटरिंग होगा, अगर 1000 स्क्वायर मीटर का जो स्क्वायर फीट का जो शटरिंग होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो स्क्वायर मीटर का होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कि जो हमारा नेल्स होंगे वो कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा बाइंडिंग वायर होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जो हमारा बाइंडिंग वायर लगता है, जो हमारा कॉलम बीम या स्लैब होता है उसमें जो हमारा बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए जो बाइंडिंग वायर होता है हमारा, जो हमारा शटरिंग का एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमारे 75 ग्राम्स ऑफ बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड होने वाले, जो हमारा 75 ग्राम्स ऑफ शटरिंग हमें जो है कंज्यूम करता है, जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे जो हमारा शटरिंग ऑयल होता है, जो हमारा शटरिंग हम जब करते हैं, जो हमारा स्लैब बीम या कॉलम की जो शटरिंग होती है उसके लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा वो फाइंड करने के ऑयल की जो क्वांटिटी होगी, ऑयल कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा कैलकुलेट करने का, वो होगा हमारा 0.06 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ शटरिंग फॉर एवरी 15 मीटर स्क्वायर ऑफ शटरिंग। मतलब जो हमारा एवरी 15 मीटर स्क्वायर होगा उसका जो है हम एरिया लेने वाले हैं, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑयल होगा वो कितने लगने वाला है वो निकल के आ जाता है। आगे हम देखेंगे जो 1 लीटर ऑफ शटरिंग ऑयल होता है, जो हमारा 15 मीटर स्क्वायर होता है, हमारा जो 15 मीटर स्क्वायर के जो शटरिंग होता है उसके लिए जो हमारा 1 लीटर ऑयल होता है, और जो शटरिंग ऑयल होता है वो कंज्यूम होता है। एग्जांपल देखेंगे हम आगे, जो हमारा एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो हम एरिया लेने वाले, शटरिंग का एरिया 15 मीटर स्क्वायर लेने वाले, और जो हमारा शटरिंग ऑयल फाइंड करेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ शटरिंग होता है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा ऑयल रिक्वायर्ड होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड आया था 0.065 जो कि हमारा स्टैंडर्ड आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा शटरिंग का एरिया होगा। तो जो है हमारा शटरिंग का ऑयल निकल के आ जाएगा, जो हमारा 1 लीटर आ चुका है, जो हमारा 15 मीटर स्क्वायर से आप समझ सकते हैं 15 मीटर के लिए 15 मीटर स्क्वायर के लिए जो है हमारा 1 लीटर शटरिंग ऑयल हमें रिक्वायर्ड होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट की बैग्स होती है, जो हमारी क्वांटिटी होती है कंक्रीट स्लैब में जो हमारा सीमेंट होता है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वो देखेंगे हम। तो जो हमारा एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमारा स्लैब की जो एरिया होगा, अगर 1000 स्क्वायर फीट हम एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं, 1000 स्क्वायर फीट का जो स्लैब है, तो जो हमारा सीमेंट बैग्स हमें रिक्वायर्ड होगा वो कैसे निकल सकते हैं। जो हमारा जो ये पहले का दो जो है, ये जो पहले का 2 डिजिट है, मतलब जो 1000 का जो 10 है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 7 होगा हमारा 7 जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा बैग्स हमें जो कितने रिक्वायर्ड होंगे वो निकल के आ जाएंगे। जो हमारा अगर 900 स्क्वायर फीट का जो होगा स्लैब, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो आंकड़ा है 9 मल्टीप्लाई बाई 7 लेने वाले, तो उससे जो आएगा वो हमारा
जो है बैग ऑफ सीमेंट हमें निकल के आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे हम, तो जो हमारा स्लैब होगा 1300 स्क्वायर फीट का हम लेंगे, तो सीमेंट बैग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पहला जो डिजिट है 30 वो लेने वाले, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारा जो है बैग्स ऑफ सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा वो निकल के आ जाएगा। आगे हम वो जो है निकल के आ जाएगा। आप इस तरह से है जो है सीमेंट की जो क्वांटिटी होगी वो निकाल सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने देखा अलग अलग टाइप के जो स्टील के जो कंपोनेंट हो गए, उसमें जो हमारा स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा जो कंक्रीट के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारा स्टील रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लिया। जो हमारा शटरिंग का प्लाई होता है या जो शटरिंग का एरिया होगा वो निकालना सीख गया। जो हमारा बैटन होगा या जो नेल्स होंगे, बाइंडिंग वायर होगा, शटरिंग ऑयल होता है, वो किस प्रकार से हम जो थंब रूल होगा उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, वो देखा हमने। और जो हमारा सीमेंट की जो बैग की क्वांटिटी होगी हमने ये देखा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये थंब रूल की सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टाइप की जो है वीडियो में लाता रहता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, आपको बना के पूरी तरह से आपको समझा सकता हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक करके जाइए प्लीज़ गाइज़। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज़। थैंक यू वेरी मच गाइज़।